हाँ तो भाई साहब फिर से स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। देखिए थोड़ा सा हम तो अभी आपसे गुस्सा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। होता क्या है कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, मतलब हर चैप्टर का वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर का, तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना फिर लाइक कर रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता यार। इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं, अभी रात का 2 बज रहा है और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। दिन में क्या होता है कि सब डिस्टर्ब करता है, कहीं से आवाज़ आता है कुछ कुछ, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, पता नहीं। मतलब हमारा मेहनत मतलब इतना बेकार है ना कि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। खैर कोई ना, हम अपना रेगुलर करते रहते हैं मेहनत। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है ना। काव्यखंड से चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है, जन जन का चेहरा एक, ठीक है ना। इससे पहले चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव हम पूरा कर चुके हैं, ठीक ना। और चलिए थोड़ा सा हम एक काम करते हैं कि चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे मतलब बताएंगे कुछ कुछ इस चैप्टर के बारे में। पहले ही ड्रॉ कर लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पहले ही टाइम वेस्ट कर चुके हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि ये जो चैप्टर है जनन का चेहरा एक, है ना, क्या है, जनन का चेहरा एक है ना। ये लिखे कौन है, तो कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। अगर बात करें बाबू कि गजानन माधव मुक्तिबोध ना, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। इतना आगे याद रखिएगा। इनका बात करें कि जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को, ठीक है ना। अगर बात करें कि इनका निधन हुआ था, वो कब हुआ था भाई निधन, तो हुआ था 11 सितंबर 1964 को, ठीक है ना, इनका निधन हुआ था, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था वहाँ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। एक गांव का नाम है सयोपुर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे एमपी में कहाँ, ग्वालियर में, ठीक है। ठीक, अगर बात करें कि इनका जो माता पिता थे, इनके माता पिता का नाम क्या था, है ना, जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर चलते रहेंगे, है ना। तो चलिए जान लेते हैं। तो गयानंद माधव मुक्तिबोध के पिताजी का नाम क्या था, ये जान लेते हैं पहले। तो इनका पिता का नाम क्या था, इनका पिता का नाम था माधव राज मुक्तिबोध। क्या नाम था, माधव राज और मुक्तिबोध, ठीक है ना। और माता का नाम क्या था भाई, इनकी माता का नाम था पार्वती बाई। क्या नाम था, पार्वती बाई नाम था, ठीक। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं आगे, भी बहुत कुछ जानना है कि इनका शिक्षा कहाँ हुआ था, कौन कौन कृति है, सारा कुछ हम वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, तो किनके किनके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है गयानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल कर लेंगे करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, फिर आपको फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है। अगर बात करें कि और भी बहुत सारी कृति है, जैसे कि बताते हैं, जैसे कि इनका और भी बहुत सारी कृति है, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि सुने होंगे आप, सुने नहीं होंगे पर हम सुना रहे हैं। क्या क्या था यार, हाँ, चांद का मुंह टेढ़ा है हो गया, भूरी भूरी खाक धुल, ये भी इन्हीं का लिखा गया है, ठीक है ना। विपात्र नाम का भी एक है कृति है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सतह से उठता आदमी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अध्ययन अध्यापन जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। सब कॉपी में लिख लीजिए जो बोल रहे हैं जो, ठीक है। और भी बहुत कुछ है ना। चलिए यहाँ पे जो पूछा है वही डिस्कस करते हैं। देखिए आपका 20 में पूछा गया है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 19 में 18 में पूछा गया है, ठीक है। और इस बार ये मतलब ये तो 20 में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन आपका 21 22 23 में भी सब मतलब पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि जनजन का चेहरा एक का शीर्षक कविता मतलब कविता किसकी रचना है, तो किनका है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है तो गयानंद माधव मुक्तिबोध,
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। गैनान माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी जस्ट बताया था ना, अभी कहाँ हुआ था बताइएगा। गैनान माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब? तो याद रखिएगा कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत है। ठीक है, कहाँ बताए हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, मध्य प्रदेश। ऑप्शन पर मत जाइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे गलती है ऑप्शन। ठीक, तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक, आगे देखिए, मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था? तो किस विद्यालय से एमए किया था? तो किए थे नागपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? तो कौन सा पत्र को, वहाँ से निकलने वाली जो था पत्रिका, उसका नाम क्या था? नाम था नया खून। ठीक है ना, क्या नाम था? नया खून। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि मुक्ति बोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांद गांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किए थे? तो कब से वो, मतलब वहाँ पे वो काम करना शुरू किए थे? तो 1900 कब से? 1958 से। ठीक है, ठीक, कब से? 1958 से। ठीक, और एक बात और बताते हैं कि जो नया खून है ना, मतलब कि नया खून है वो 1958 में ही लिखे थे। ठीक है ना, आपको इतना याद रखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, उस समय में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की या फिर किस रूप में काम किए थे? तो पत्रकार के रूप में किए थे। ठीक है ना, किस रूप में? तो पत्रकार के रूप में। ठीक, आगे देखिए कि मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं? ठीक, तो बताइएगा किस तरह के हैं? तो रिवोल्टनरी कवि हैं। ठीक है ना, यानी कि क्रांतिकारी कवि हैं। ठीक है, आगे देखिए, मुक्ति बोध की कविता संग्रह का नाम पूछा गया है, तो क्या नाम है? सिंपल तो है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है चारों में। ध्यान से थोड़ा सा ऑप्शन पड़ेगा यहाँ पे। सूरज का मुंह टेढ़ा है कि चांद का मुंह सीधा है? क्या है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है ना। चांद का मुंह टेढ़ा है ना। किनके द्वारा लिखा गया है? तो मुक्ति बोध के द्वारा। और भी तो शुरू बता ही चुके हैं कि काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामयानी, ये सब क्या है? सब इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? तो किसे कहा है? तो जनता को कहा है। किसे कहा है? जनता को, पीपल को। ठीक है, मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो कहाँ से उठती है? तो जनता से ही उठती है। ठीक है ना, कोई गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, कुछ अगर क्रांति लाना तो कहाँ से? जनता ही शुरू करता है। ठीक है ना। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए? तो कौन आए थे सामने? वो आए थे मुक्ति बोध आए थे। ठीक है ना, ठीक। और आगे का नाम क्या है? पूरा पता है आपको? चलिए तो ज़रा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो कमेंट है देना है आपको आंसर बॉक्स में कि आगे का पूरा नाम क्या है। देखते हैं आपका तैयारी कैसा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर देखिए कि कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? तो जो है उसको याद रखिए। ठीक है ना, आपका भूरे भूरी खाक धूल और चांद का मुँह टेढ़ा है, सतह से उठता आदमी, जस्टांत है भी, लेकिन तीनों किनका है? मुक्ति बोध का। लेकिन बिखरे हुए मोती इनका नहीं है, तो इसको गोली मारिए। ठीक, कह रहा है कि कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? तो जो है उसी को याद रखिए। ठीक है ना, अब इतिहास और संस्कृति इन्हीं का है। ठीक है ना, काठ का सपना इन्हीं का है, और विपात्र है जो किनका है? इन्हीं का है। ठीक है, और भी है, जैसे कि समीक्षा की समीक्षाएँ जो होता है, मतलब इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, एक साहित्य की डायरी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, उसमें जो एक साहित्य की डायरी है वो एक तरह से आलोचना है। ठीक है ना, मतलब क्रिटिसाइजिंग उसमें है। ठीक, बताते हैं आगे अगर पूछता है तो। ठीक है ना, आगे देखिए, कह रहा है कि
कौन सी रचना मुक्ति बोध की है, तो यहाँ पे मार दिए ना आंसर, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, ठीक है ना, विनय पत्रिका, ठीक है। मुक्ति बोध का कौन है, तो विनय पत्रिका है, ठीक। अरे सॉरी 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 सॉरी, माफ़ करिएगा माफ़ करिएगा। देखिए यहाँ पे हम आंसर सही कह रहे किए भी हैं, ठीक है ना, गलती दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सही हम कर चुके हैं पहले ही, पर हम होता है कि पढ़े थे ना, तो दोबारा हमको फिर यही पे बता रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा, अब गलती मत करेगा कि मुक्तिबोध के जो मतलब यहाँ पे रचना है वो कौन है, कमानी एक पूर्ण विचार, ठीक है। और अभी अब आपको बहुत सारा बता चुके हैं, बहुत सारा भी है ना, अभी अभी जस्ट बताएं यार, 8-10 को बताएं कृति, फिर से बोल दे एक बार। तार तार सप्तक, तार सप्तक की कवि, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी खून खाक धूल, कांट का सपना, विपात्र, छतर से उठता आदमी, कामयानी एक पुनः विचार, और इतिहास और संस्कृति, ये सब किनका है, उन्हीं का है, ठीक। कह रहा है कि मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था, तो शुरू में बताया था ना, क्या नाम था, माधवराज मुक्तिबोध, ठीक है। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो बिहारी पूर्ण पूर्ण मूल्यांकन नहीं है, बाकी आपका यहाँ पे तीनों है, ठीक है ना, तीनों ध्यान रखेंगे, ठीक। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं, तो तार सप्तक के हैं, ठीक है ना। चलिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, अभी जस्ट बताया ना, 13 सितंबर 17 ईस्वी, ठीक है ना। और पूछेगा मृत्यु, तो मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु 11 सितंबर कब, 1964 को, ठीक है ना, 1964 को, ठीक। मुक्तिबोध का माँ का नाम पूछा गया है, तो विजय सुल्तान तो ऊपर ही शुरू में ही कौची प्रभावती देवी, ठीक है ना। मुक्तिबोध किसका संपादन किया, तो नया खून का, ठीक। चलिए 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है। कौन सी कृति मुक्तिबोध की है, तो कौन सी कृति है, तो द्रौपदी है, जो किनका है, यहाँ पे चारों में द्रौपदी है, जो कि है उनके मुक्तिबोध का है, हम मुनकी बोध बोल रहे हैं, मतलब फास्ट सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है ऑलरेडी, 11 मिनट। तो ध्यान रखेंगे कि कौन सी कृति है मुक्तिबोध का, तो द्रौपदी, ठीक है ना, द्रौपदी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जनजन का चेहरा एक के रचनाकार सिंपल है मुक्तिबोध, ठीक है, पूछा भी है तो याद रखेंगे, और नॉर्मल भी है, याद रहेगा कहीं नहीं। मुक्तिबोध की कविता यहाँ पे कौन है भाई, तो जनजन का चेहरा एक, फिर से वही रिपीट कर दिया। नए साहित्य का सुंदर शास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है, तो किनके द्वारा लिखा गया, तो मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। डॉक्टर सॉरी कामयानी एक पुनः विचार की रचयिता कौन है, तो कौन है, मुक्तिबोध है, ठीक है ना। एक तो याद रखिएगा कि कामयानी एक पुनः विचार, और एक याद रखिएगा कौन वाला, वो वाला कौन वाला, इतिहास और संस्कृति, ठीक है ना। एक चांद का मुँह टेढ़ा, यही तीन को पूछता है, ठीक। एक क्या पूछता है, चांद का मुँह टेढ़ा वाला पूछता है, एक पूछता है शिक्षा संस्कृति और इतिहास वाला पूछता है, ठीक है ना, ठीक। तो संस्कृति इतिहास वाला पूछता है, एक कामयानी एक पुनः विचार, ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे, ठीक ना। तो अगले वीडियो में सिर्फ करेंगे हम, अगले वीडियो में करेंगे 10 से करेंगे, ठीक है ना, 10 से मतलब नहीं 10 ही करेंगे। तो इस चैप्टर में 9 जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 खत्म हुआ, और अगले वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 10, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि अगला वीडियो मिस ना हो, ठीक है ना।